Hello students, in this video we talk about next topic taxonomic aids. Before we start this video, as you know how biodiversity, how plants and animals are classified according to different characters. Basically different ranks में divide किया गया, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, so on. Now how plants and animals are preserved to identify local peoples, to know the local peoples, their names, their family, their behaviors and so on. So in this video we start taxonomic aids. Taxonomic study of various species of plants and animals and other organisms are useful in agriculture point of view. जो भी आप देखें टैक्सोनॉमिक स्टडी से जो भी प्लांट स्पीसीज हैं या एनिमल हैं या जो भी अदर ऑर्गेनिम्स हैं यह हमारे लिए यूजफुल है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेस्ट के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में, और जनरली इनको हम कह सकते हैं ये हमारे क्या है बायो रिसोर्स हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन डिफरेंट फील्ड में करते हैं। अब ये जो भी प्लांट्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं इनका हमको करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन जानना मस्ट होगा कि हम इसको किस प्रकार से कैसे यूटिलाइज कर सकें। द स्टडीज वुड रिक्वायर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। किसी भी प्लांट्स या किसी भी एनिमल्स को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए हमको लैब कंडीशन या लेबोरेटरी में हमको वर्क करना होगा और प्रॉपर फील्ड स्टडी करना होगा, तब उस प्लांट्स या उस एनिमल्स के बिहेवियर या उसके कैरेक्टर के बारे में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब बेसिकली क्या है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। अगर आप किसी भी प्लांट्स या किसी भी एनिमल की जब स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि बेसिकली उनका कलेक्शन आपको चाहिए। कलेक्शन लेने के बाद आप फिर उसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलोंग द स्पेसिमेन। आप उसका रिसर्च करिए, उससे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर्ड करिए और उसको एक जगह स्पेसिमेन के रूप में स्टोर किया जाता है और उस स्पेसिमेन को हम फिर स्टोर करते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज में उसका हम फिर स्टोर करते हैं। Biologists have established certain procedures and technique to store and preserve the information as well as the specimen। जो भी हमारे बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया, कुछ टेक्निक इस्टेब्लिश किया कि जो भी मटेरियल्स है, जो भी प्लांट्स हैं उनको कैसे स्टोर करें, कैसे उनको प्रिजर्व करें ताकि उनके इन्फॉर्मेशन को फिर हम स्प्रेड आउट कर सकें। तो हियर सम ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स आर, वन इज हार्बेरियम, botanical garden, museum and zoological park. Now discuss one by one. Herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plant specimen that are dried, pressed and preserved on sheet. Simply herbarium जो है आपका प्लांट्स का स्पेसमेन होगा जिसको हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और फिर हर्बेरियम शीट पे प्रिजर्व कर देते हैं। देन These sheets are arranged according to universally accepted system of classification। जो भी हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको अरेंज करते हैं। ख़ास तौर पे अधिकतर जो भी मोस्ट ऑफ हर्बेरिया हैं वह आपका बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हर्बेरियम में आप हर्बेरियम स्टोर में उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी हर्बेरिया है उसको स्टोर किया जाता है। दीज specimen along with their description on herbarium sheets become a storehouse for future use। अब जो हर्बेरियम सीड्स है जिस पे हमने प्लांट को प्रेस किया है उस सीड के साइड्स में एक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाते हैं जहाँ पर उस प्लांट्स का लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम्स ये सारे मेंशंस करते हैं। उस प्लांट्स के जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसको मेजर करते हैं और उसको फिर हम स्टोर कर देते हैं ताकि फ्यूचर में फिर उसका यूटिलाइजेशन हो सके। और हर्बेरिया जो है बेसिकली आपका एक तरह से क्विक
रिफरल सिस्टम है टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। अगर किसी प्लांट्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो आप हर्बेरियम हाउस में जाएंगे, वहाँ पर उस प्लांट्स को देखेंगे, जो भी कैरेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर मैच करेंगे तो आपको उसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा। साथ ही साथ उस हर्बेरियम सीट्स में डेट ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्टर नेम, ये भी आपका उस हर्बेरियम सीट में आपका मेंशन होता है। नेक्स्ट आपका है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन ये एक तरह का आपका स्पेशलाइज्ड गार्डन है जहाँ पर कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस के लिए। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। जो भी प्लांट्स लगाए जाते हैं बॉटनिकल गार्डन में वह आइडेंटिफिकेशन पर्पज के हिसाब से लगाए जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि उसका क्या नाम है उस प्लांट्स का और क्या उसका यूज है। एंड जो भी प्लांट्स आपके लगे होंगे बॉटनिकल गार्डन में, हर प्लांट्स के उसके इंग्लिश नेम, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम एज वेल एज फैमिली हर प्लांट्स पे आपका मेंशन्ड होता है। जो आपके फेमस बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यों, ये आपका इंग्लैंड में है। इंडिया का जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये आपका हावड़ा कोलकाता में है। और एक आपका लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स NBRI, जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। तो ये सारे आपके बॉटनिकल गार्डन हैं जहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के पर्पज से लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका है टेक्सोनॉमिक एड्स म्यूजियम। म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो भी आपके स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपका ग्लास का कंटेनर होगा, उसमें आप प्लांट्स या एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है और उसके एक्सटर्नल फीचर को आइडेंटिफाई किया जाता है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। कुछ आपके प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होते हैं, मैक्सिमम आपका फार्मलिन यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के रूप में, जहाँ पर प्लांट्स या एनिमल को हम प्रिजर्व करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन आर आल्सो मे बी प्रिजर्व इन ड्राई स्पेसिमेन। कुछ प्लांट्स और एनिमल को हम ड्राई रूप में भी प्रिजर्व करते हैं। इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं हम इंसेक्ट बॉक्सेस में। लार्जर एनिमल्स को जैसे बर्ड्स हुआ है, मैमल्स को यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व कर लेते हैं। म्यूजियम में बेसिकली आपका स्केलेटन्स ऑफ एनिमल के स्केलेटन को भी हम कलेक्ट करते हैं। तो ये भी म्यूजियम है, एक तरह से आपका आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी दिया जाए कि जो भी प्लांट्स है या जो भी एनिमल्स हैं उनको एक्सटर्नल फीचर्स कैसा है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम म्यूजियम स्पेसिमेन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जूलॉजिकल पार्क। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care। ये आपका एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है ह्यूमन केयर, मतलब ह्यूमन के निगरानी में, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और बेसिकली कलेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि उस एनिमल्स के फूड हैबिट और उसके बिहेवियर के बारे में हम स्टडी कर सकें। जितने भी एनिमल्स हैं उनको उस तरह का इन्वायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है जिस तरह का इन्वायरमेंट कंडीशन उनके लिए सूटेबल होता है। तो जूलॉजिकल पार्क में आपका उस तरह का इन्वायरमेंटल कंडीशन हर एनिमल्स को अलग अलग, जैसा भी इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके लिए सूटेबल होगा वह कंडीशन प्रोवाइड करने की प्रयास किया जाता है। चिल्ड्रेंस जो होते हैं आपके इस तरह के पार्क्स में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं और कॉमनली इनको बोलते हैं जू। इसके अलावा कुछ आपके की हैं, की जो है एक तरह का और आपका टेक्सोनॉमिक एड्स है जो कि यूज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल के लिए कुछ सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पर, मतलब कुछ कैरेक्टर के सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी के आधार पर आपका जो भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी जो भी की है वह बेस्ड होगा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, जनरली इन पेयर। जो भी कैरेक्टर होंगे आपके जनरली कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, तो उनको बोलते हैं कपलेट। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट की साइज़ छोटी है, कोई प्लांट की साइज़ बड़ी है, कोई फ्लावर डिफरेंट पोजीशन से निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका फिर आपका अलग अलग कैरेक्टर होगा। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन, मतलब दो अपोजिट ऑप्शन होगा, जो भी चॉइस होगा दोनों आपका अपोजिट होगा। दिस रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, मतलब एक को उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे को आप रिजेक्ट करते हो, यानी उसका जो कैरेक्टर जिससे मिलेगा उसमें फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा।
यानी जो भी स्टेटमेंट होगा की का, प्रत्येक स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लीड। जो भी आपके सेपरेट टेक्सोनॉमिक की हैं ये आपके रिक्वायर होते हैं ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो भी आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, अभी आपने 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, किंगडम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इन सारे कैटेगरी के लिए फिर आपका अलग अलग आपका की होता है। की जो होते हैं आपके जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, मतलब उनको हम हमेशा एनालिसिस कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो आपका टेक्सोनॉमिक की है जनरली एक तरह से आपके बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वह यूज करते हैं ताकि वह अननोन ऑर्गेनिम्स को जान सकें। यहाँ पर देखिए स्किन के आधार पर, अगर ड्राई है आपका स्किन तो जो सालमेंडर्स हैं वहाँ पर स्किन ड्राई नहीं होती है, मॉइस्ट होती है। कुछ स्किन में हेयर्स होते हैं तो हेयर्स में भी कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनमें हेयर नहीं होगा, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनमें हेयर होगा। फिर उसके हम थम्स को देखते हैं, किसी में आपका अपोजिटेबल होता है, किसी में नहीं होता है। उसके बाद फिर हम बाइपिडल देखते हैं कि कोई एनिमल्स आपके बाइपिडल होते हैं, कोई एनिमल्स आपके बाइपिडल्स नहीं होते हैं। तो ये सारे की हैं, यानी हर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के आधार पर आपको फिर एनिमल को हर रैंक पे आपका फिर डिवाइड किया गया है। इसके अलावा फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ्स हैं, कैटालॉग हैं, ये भी आपके जो भी डिस्क्रिप्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है इनके थ्रू भी। ये भी आपका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर वेजिटेशन में जो भी प्लांट्स या एनिमल हैं तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, डेट इज द फ्लोरा। और एक तरह से वह जो भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट हैं उनका एक इंडेक्स बनाया जा सकता है उसके थ्रू। दीज प्रोवाइड्स द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। इसके अलावा आपके मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल्स भी आपके यूज होते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो भी आपके प्लांट या एनिमल स्पीसीज हैं उनको उस एरिया में आइडेंटिफाई किया सके। इसके अलावा मोनोग्राफ होता है, मोनोग्राफ भी एक तरह से आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक टेक्सन का। अगर एक टेक्सन का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो तो आप मोनोग्राफ उस टर्म बोल सकते हैं। तो दैट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द टेक्सोनॉमिक एड्स। थैंक यू।